ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन, ये जो है possess मोर देन टू रूट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट होना, वो क्या बताता है आपको कि आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिस शुड बी 0, एक्स का कोफिशिएंट दैट शुड बी 0, और p माइनस ये कांस्टेंट टर्म ये भी आपका क्या होना चाहिए, 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 ये 0 होना चाहिए। पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 ये 0 होना चाहिए। एंड p माइनस पी स्क्वायर ये भी 0 होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ, बीच में एंड लगेगा या और लगेगा? मतलब आपके दिमाग में क्या आता है कि तीनों 0 होना चाहिए, या 2 0 हो या 1 0 होगा तो भी चलेगा? तीनों 0 होने एंड चाहिए। लगेगा, एंड हाँ, लगेगा। एंड ये लगेगा। भी 0 होना पड़ेगा, साथ ही साथ ये भी 0 होना पड़ेगा, एंड इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो इसको मैं सॉल्व करूं, मल्टीप्लिकेशन होता तो इनको सॉल्व में करूं, p-2 और p-1। तो इसका आ गया 1 एंड 2, इसके फैक्टर ये दिख रहा है ना, इसके फैक्टर p-4 एंड p-1। तो ये 0 कहाँ पर हो रहा है, 1 एंड 4 पर। ये 0 कहाँ पर हो रहा है, p कॉमन ले तो 1 माइनस p, तो ये कहाँ 0 हो रहा है, 0 पर और 1 पर। तो जिनके आंसर 0 1 2 4 ऐसे आ रहे होंगे तो गलत है। हमें क्या चाहिए, तीनों के तीनों एक साथ 0 चाहिए। तो क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन। तो जो कॉमन है वो कौन सा है, 1। मतलब p इज इक्वल टू 1 पर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तभी वो आइडेंटिटी बनेगी। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सभी को आ गया? ओके, यस सर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी हम बात करें तो इसमें पूछा गया था आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आंसर इज, आंसर इज, बोलो, किसी का नहीं निकला? किसी का तो आया होगा यार। बताओ, किसी का तो आया होगा, कुछ तो आया होगा। ये देखो, अभी भी 36 ही हुए हैं। जो लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं भाई, ये गलत बात है यार, टाइम से आया करो, है ना। यदि मैं बता दूंगा यहाँ पर, फिर अगला कंसेप्ट इससे रिलेटेड आएगा, आपको डाउट आएंगे। अभी भी सारे नहीं आए हैं। अब मैं अटेंडेंस ना शुरू में और 2 बार ली जाएगी, अब स्टार्टिंग में और एंड में बात करता हूँ मैं। तुम लोगों का एटीट्यूड सही नहीं है। ओके, बताओ भाई। आदित्य जैन, आदित्य तुम भाई अब्सेंट तुम ही हो ना, आदित्य या और कोई है? तुम ही तो हो। क्यों भाई, हाँ कल सर बोलिए। अब्सेंट, कल अब्सेंट थे? नहीं सर, पूरा क्लास अटेंड किया था ना। तो उसमें नाम क्यों आया फिर तुम्हारा अब्सेंट लिस्ट में? सर दूसरा आदित्य वाग का आया होगा। अच्छा, आदित्य वाघ था, बिल्कुल। तो आदित्य वाघ अभी भी नहीं, हाँ है तो सही, आदित्य वाघ। सर मैं हूँ। हाँ भाई, कल अब्सेंट क्यों थे? सर वो नेटवर्क इशू था, अच्छा, वाईफाई चल नहीं रहा था। अच्छा, हाँ तुमने बताया था मुझे रीजन, बिल्कुल। हाँ। मृत्युंजय, मृत्युंजय ये आज भी नहीं आए हैं ना, ठीक है। इनसे अब बात नहीं की जाएगी, इनके पेरेंट्स से बात की जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, किसी का आंसर नहीं आया। कोई तो बोल रहा था सर 1 2 रूट आए हैं, कितने आए, 3, क्या बता रहे थे? किसी का मैसेज आया था मेरे पास बाद में, नेक्स्ट डे या उसके क्लास के बाद। किसी का आंसर नहीं आया। आयुष रमेश पवार, यस सर। क्या किया भाई इसमें? सर वो कॉमन लेना था, पर नीचे रूट सेम नहीं, इसलिए माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या? वो आपको ऐसे भी सॉल्व करो, मैंने आपसे फाइनल आंसर पूछा है। अच्छा, जो लोग फाइनल अभी आंसर नहीं मिला। नहीं आया, किसी का नहीं नहीं आया। आया, ऐसा नहीं हो सकता, किसी का तो आया होगा, कुछ तो आया होगा। बताओ, कुछ तो आया होगा।
आयुष जोशी, यस सर। क्या हुआ अब? सर कुछ ट्राई आया? किया बट नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, स्नेहा, रोल नंबर 31, स्नेहा आइराव। बोलो। तो भाई ट्राई किया था तो क्या आया बताओ। अच्छा, कितने रूट होंगे ये तो बता दो। कोई आंसर 2। बताएगा जब ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना? क्योंकि कुछ आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, ये तो सही बात नहीं। ट्राई करना भूल गए, मतलब क्वेश्चन ही भूल गए कि आपने दिया था। सर सिंपलीफाई कैसे करना है वो नहीं समझा। ओके, ठीक है। देखो तो ये तुम्हें क्या कौन सी इक्वेशन दिख रही है, कितनी डिग्री की इक्वेशन दिख रही है, कोई बता पाएगा मुझे? 2 डिग्री। 2 डिग्री की इक्वेशन, ये कंफर्म है? अरे है ना? ओके। हाँ। अब Yes, मेरी sir. बात ध्यान से सुनो, इस एक्सप्रेशन को 1 मिनट के लिए, इस पूरे को मैंने कुछ मान लिया f ऑफ x। ध्यान से सुनिएगा, क्या मान लिया? f ऑफ x। f ऑफ a कितना आएगा? a वैल्यू में रखू, a क्यों रख रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। a रखने पर a माइनस a के कारण ये फैक्टर पूरा 0। बोलो। हाँ। Yes, sir. ये रखने पे और a last माइनस a 0, और ये क्या हो जाएगा? a माइनस b इंटू a माइनस c। तो a माइनस b a माइनस कैंसिल हो गया, तो ये Yes, वैल्यू sir. कितनी आ जाएगी? 1 के बराबर। यस सर। अरे Yes, sir. कैंसिल हो जाएगा ना, तो a इसका रूट आ गया। आया कि नहीं आया? आया। आया। सिमिलरली b रखूंगा तो b पर ये 0, ये 0, ये 1, तो ये भी 1 हो रहा है। ऐसे ही मैंने c रखा तो c पर भी 1 आएगा। तो इसको x इज इक्वल टू क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है? a, b और c। क्या यही रूट हो गए क्या इसके? यस सर। हाँ नहीं आया, सर। नहीं आया समझ में? सर हमने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह ट्राई कर नहीं तो वो सर तो बड़ा नहीं लेंथी समझा। जाएगा। नहीं समझ में आया। मैं आप इसमें x इज इक्वल टू a रखो तो 1 इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, तो उसका रूट हो गया। बोलो। Yes, sir. अरे a सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये 1 आएगा। 1 इज इक्वल टू 1। b रखेंगे तो भी 1, c रखेंगे तो भी 1। तो रूट्स आर a b c। तो क्या आंसर यही है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते जाते तो आता। नहीं नहीं यदि वैसा सॉल्व हो जाता तो फिर मैं ऐसा क्यों बताता, आपको वैसे ही बताता ना मैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहां से नहीं होगा, पर हो तो जाएगा, पर समस्याएं बनेगी वहां कैलकुलेशन में। तो कोई मुझे बताएगा यही आपका आंसर हो गया क्या फाइनल? बोलो। हम्म। यस सर। सर अभी ये भी क्वाड्रेटिक तो इसकी 3 हाँ, बहुत बढ़िया, यही तो सोचना था। अभी आपने बोला कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैक्सिमम, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, तो इसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं? 2। 2, पर कितने आ रहे हैं? 3। 3, मतलब 2 से ज्यादा है, इसका मतलब एक Ident- गलत है। अरे आइडेंटिटी है। गलत नहीं है Identity. नल। हाँ, दिस इज एन आइडेंटिटी, सो नंबर ऑफ रूट्स आर इनफाइनाइट। मतलब सारी एक्स की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है, या सिंपली हमने बोल दिया आइडेंटिटी है। बोलो, क्या सभी को क्लियर है या नहीं है? यस सर। सभी को नहीं नहीं सर। नहीं हुआ? समझा। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप भी बोल रहे हो कि भाई एक्स स्क्वायर में ये 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, है ना? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट Yes, sir. आएगा,
एक्स का कोफिशिएंट आएगा और कुछ कांस्टेंट आएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए बता दूं मैं कि भाई यहाँ पर एक्स को जब मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से तो तब एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स क्यूब का टर्म बन रहा है क्या? कहीं नहीं बन रहा है। तो 2 डिग्री का इक्वेशन है और उसके रूट 2 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो 2 से ज्यादा रूट आना ये कब हो सकता है? जब वो आइडेंटिटी हो। बस क्या क्लियर है? सर मतलब ये आइडेंटिटी है? हाँ ये क्वेश्चन आइडेंटिटी है मतलब? हाँ ये आइडेंटिटी है, मतलब सारे एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अब जिन्होंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालो वो आपका 0 आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट निकालो वो भी 0 आएगा और कांस्टेंट टर्म भी 0 आएगा। समझ रहे हो? ये तीनों 0 आएंगे। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन इधर इक्वल्स टू 1 कैसे दिया है फिर? अरे भाई तो 1 को इधर ले जाओ, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट में चला जाएगा ना। मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1, क्या इक्वेशन नहीं है क्या? तो 1 को इधर ले आऊंगा मैं, बन गई ना। हाँ सर। सर बट इससे फंक्शन के बजाय कुछ और लेके नहीं सॉल्व कर सकते? सॉरी मतलब इसमें आपने ए फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ ए ऐसा लिया, बट कोई दूसरी ट्रिक नहीं होगी क्या सॉल्व करने के अरे ये लिए? तो मैंने एक्सप्रेशन को f ऑफ x माना, फंक्शन छोड़ो। x की जगह मैंने a रखा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, b रखा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, c रखा उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इज इक्वल हाँ टू a सर, b बट c। वो हमारे दिमाग में नहीं आया ना कि इससे एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं, हमने नहीं डायरेक्ट वो तो क्रॉस मैंने मल्टीप्लाई। समझाने के लिए बोला। हाँ तो यही तो हम सीख रहे हैं ना। अब आगे से कुछ ऐसा मिले तो ऐसे हमें करना है क्वेश्चन को, यही तो हम सीखने बैठे हैं ना। समझ गए? ओके सर, यस सर। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली कि 3 वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, बट दिस इज तो क्वाड्रेटिक है, और यदि क्वाड्रेटिक होता तो उसके 2 रूट हो सकते थे, बट 2 से ज्यादा आ रहा है। 2 से ज्यादा कितने भी हो, 3 हो 4 हो, तो वो हमेशा आइडेंटिटी होगी। क्या बात सबको समझ आई? यस सर। ठीक। अच्छा अभी जो अब सभी एक बच्चा अभी और मिसिंग है, तो जो लोग लेट ज्वाइन करते हो भाई डेली, विद इन 5 मिनट्स आप ज्वाइन कर लिया करो, है ना। आज मैं 7-8 मिनट रुका, कल से इतना टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपका छूटता है तो वो जो भी लैग होगा वो फिर आपके माथे है, ठीक। तो यहाँ तो वो कोई थ्योरी नहीं पढ़ी अभी तक, मैंने ये क्वेश्चन थे वही सॉल्व किए हैं, आगे बढ़ेंगे हम, है ना। ओके सर और उसका डिनोमिनेटर? उसका डिनोमिनेटर क्या हुआ डिनोमिनेटर में? ये फंक्शन ऑफ एक्स आपने न्यूमरेटर सॉल्व किया अरे ना, फंक्शन और एक्शन छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ कि एक्सप्रेशन को एफ ऑफ एक्स माना, एक्स में है ना ये। भाई जैसे मैं बोलता हूँ कि आप ये क्वाड्रेटिक ये लो, है ना, ये लिया, तो इसको मैंने कोई एक्स में कोई पॉलिनोमियल ऐसे समझ लो, एफ ऑफ एक्स में ऐसा, उसको नाम दे दिया ऐसा, नहीं समझे? यस सर समझा। तो वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है आपका इक्वेशन, ऐसा। उसको समझने के लिए हमने एफ ऑफ एक्स बोल दिया। ओके अब आपका क्वाड्रेटिक जो है चालू होगा, चालू तो हो ही गया है ऑलरेडी, बट जो रूट्स के बारे में है, ठीक है। अभी तक तो हम पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे थे, पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी की बात करी। यदि कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है और उसके नंबर ऑफ रूट्स n से ज्यादा है, तो वो पॉलिनोमियल ना कहला के क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। तो ये कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने इसको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो ये अंडरस्टूड है कि a शुड बी नॉन जीरो। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अच्छा मैं सिर्फ बोलूं कि एक इक्वेशन है, तो
क्या तब ए नॉन जीरो बोलना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं हाँ, क्वाड्रेटिक बोलूंगा तब। ठीक, तो तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए। कौन सी बात? कि मैंने यदि इसको क्वाड्रेटिक बोला है तो इसके नंबर ऑफ रूट कितने होंगे? कितने Two. होंगे? 2 रूट Two. होंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ठीक है, नहीं। हाँ सर। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो मान लो इस क्वाड्रेटिक के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, इसके रूट जो है मान लो अल्फा और बीटा ले लिए। क्या ले लिए? अल्फा और अल्फा बीटा। बीटा। तो अब कोई मुझे ये अच्छा, ए आपका नॉन जीरो है तो मैंने ए क्या लिया? कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? बी बाय एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। क्या ये कोई समझने में कोई दिक्कत? नहीं सर। क्या नहीं, इसके रूट भी अल्फा बीटा रहेंगे क्या? हाँ, अच्छा, आप बोलोगे कि सर जो हाँ। ए कॉमन लिया उसका क्या हुआ? भाई ए कॉमन लिया मैंने, जैसे ये लिया ए कॉमन है ना इस इक्वेशन से, तो अब मैं ए को Zero क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि वो नॉन जीरो है। समझ में आया? और आप ऐसे भी ठीक देख है। सकते हो कि ए डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब वो डिफाइन होगा तभी, जीरो नहीं हो सकता ना। ठीक, अब हाँ सर। इसके रूट अल्फा बीटा है, मतलब अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। बड़े ध्यान से सुनना ये वाला स्टेप। और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। कोई डाउट? नो सर। नहीं। तो ये एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? यस सर। क्या सबको समझ में आता है? वेर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस। सर इस- एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस। देखो मेरी बात सुनो, अल्फा में रखूंगा तो ये एक्सप्रेशन जीरो बनना चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बी बाय ए अल्फा प्लस सी बाय ए, दैट शुड बी जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि अल्फा इसका रूट है। रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब हाँ। करेगा ना। अब यहां पर अल्फा रखो रखो तो ये राइट साइड आपका जीरो बन जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी क्या? सिमिलरली फॉर बीटा, बीटा रखूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, तो बीटा उसको सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं, ये बात समझ में? सर एक बार फिर। मैं ये बोल रहा हूं, सुनना। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा बीटा इसके रूट है, तो एक्स की जगह में अल्फा रखूं तो अल्फा रखने पर ये जो है ये आपका जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पहले तो ये बताओ। हाँ सर, आना चाहिए। आना चाहिए है ना। अब मैं यहाँ पर अल्फा रखूं तो ये आपका जीरो बन जाएगा। अरे अल्फा माइनस अल्फा जीरो नहीं बनेगा? यस। यस सर। तो यही इक्वेशन आ गई क्या यहाँ पर? देखो, सिमिलरली फॉर बीटा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या अब बात समझ में आई? आई। यस सर। आ गई बात समझ में? पक्का? ठीक है, यस। तो अब सुनिएगा ध्यान से। तो अब मैं क्या इसको एक आइडेंटिटी बोल सकता हूँ क्या यहाँ पर? नहीं, क्यों नहीं बोल नहीं। सकते? क्यों नहीं हाँ बोल सर, बोल सकते? सकते हैं। बोल सकते हैं, बिल्कुल दो बोल जीरो सकते हैं। बोल सकते हैं ना? सर मोर देन 2 नहीं है ना? पर सर इसे 2 ही रूट है ना। अरे मतलब, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखे तो क्या एक आइडेंटिटी नहीं है? अरे नालायको यार, तुम लोग हाँ। रिवाइज करके नहीं आते हो। पहले लेक्चर से मैंने आपको बोल रखा है कि आपको रिवाइज करना है, अब करते नहीं हो। ये मैंने एग्जांपल लिए थे, मुझे पक्का ध्यान है। पता नहीं तुम लोग, ये देखो, ये आइडेंटिटी होती है। यस हाँ सर। सर। अरे होती है sir. कि नहीं? हाँ, यस सर। तो इसी को तो मैंने ये लिखा है। तो सुनिएगा ध्यान से, इसको मैं ओपन करूं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, बोलो। यस सर। तो यहां Yes. से ये आइडेंटिटी है, तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट तो आपका जीरो हो रहा है, तो एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट बराबर है तो एक्स का कॉफिशिएंट भी बराबर होना चाहिए। दैट इज अल्फा प्लस बीटा शुड बी माइनस बी बाय। नहीं, ये बात समझ में? अरे ये एक्स का कॉफिशिएंट इधर ये है, हाँ इधर सर। ये है, और अल्फा बीटा क्या होना चाहिए? यहां से कंपेयर करो, सी बाय। सर एक फॉर्मूला था।
बोलो। सर ये था 9th हाँ और हाँ 10th हाँ में। हाँ, आगे सर आगे। ये लास्ट ईयर था शायद। अरे रुको तो Like, अरे आगे तो रुको, सब आएगा जो पढ़ा है वही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर ऐसे एक नहीं है डाउट कि एक साल में कुछ कहानियां चेंज हो गई, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, एक मिनट, मैं डाउट आपके क्लियर करता हूँ, जरा रुको। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। चलो, ये- तुम्हारा डाउट क्या था, पूछो पूछो भाई, किसका डाउट था? सर हाँ सर ये x हाँ। प्लस अल्फा और x प्लस बीटा नहीं हो सकता? क्यों होगा एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा? तो अरे भैया, एक्स माइनस माइनस अल्फा, अल्फा आएगा। इसको यदि जीरो बोलता हूं मैं तो रूट क्या बोलोगे, अल्फा बोलोगे या माइनस अल्फा बोलोगे? अल्फा। अब मैं एक्स प्लस अल्फा लिख लूं तो रूट आपका क्या होगा, अल्फा होगा कि माइनस अल्फा होगा? माइनस माइनस हाँ अल्फा होगा। हाँ, तो हमने रूट अल्फा बोला है, ना कि माइनस अल्फा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाय आ गया और अल्फा बीटा सी बाय आया। तो ये जो रूट है वो किस इक्वेशन के, एक बार मैं लिख देता हूं आपको, किसके हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट यदि अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय। ये माइनस का ध्यान रखना। माइनस बी क्या होता है भाई, बताओ? एक्स का कॉफिशिएंट, तो यहां लिख लेंगे हम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। इन जनरल बता रहा हूं मैं ये। और ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय सी, दैट इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट कोएफिशिएंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, तो सम ऑफ रूट, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट कितना होगा? 3/4 अबे नालायको, 3 आएगा, 3/4 माइनस 3 3 आएगा, 3 माइनस ऑफ, अब मेरी बात सुन लो, आएगा अब मेरी, अरे अब मेरी बात सुन लो। माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस, माइनस 3। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1, तो ये हो One. जाएगा आपका 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म दैट इज 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1, तो ये हो जाएगा 4। 1। ठीक है, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ये बोला माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये है, इसके रूट मान लो अल्फा बीटा है, देन सम ऑफ रूट विल बी 4 2 -2 माइनस ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो -2। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, तो -3/2। ये माइनस को ऊपर भी ले जा सकता हूँ, तो -3/2। क्या सबको इतना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब इसमें थोड़ा और आगे हम बढ़े तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट हमने क्या लिए है, और ए क्या है आपका, नॉन जीरो है। ठीक है, मैंने ए कॉमन लिया था तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनी थी, b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, बड़ा ध्यान से सुनो, प्लस ये c बाय ए लिखा हुआ है ना, ये b बाय ए है, तो इसको मैंने लिखा 1/2, या ऐसे लिखो, एक मिनट रुकिएगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, बोलो। यस यस सर। सर। मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये जो नंबर है b/2 है, इसके होल स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया और सेपरेट कर दिया, और जो c बाय है उसको एज इट इज ऐसे लिखा। क्या कोई दिक्कत समझने में, पहले तो ये बताओ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। ठीक, अब ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y(x), इसको मैं y ले लूं, प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, मतलब x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? सर ये आपने कैसे लिखा है, एक और बार एक्सप्लेन करेंगे क्या?
अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यस सर। ये मतलब ये जो लिखा हुआ है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बी बाय यही तो लिखा हुआ है, और ये टर्म हाँ, मैंने उसके ऐड बाद- किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक, प्लस हाँ हाँ ये हो जाएगा c बाय माइनस ये कितना हो गया बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू, सर शायद लास्ट ईयर ये मेथड थी शायद, सब्स्टिट्यूशन हाँ मेथड हाँ हाँ करके हाँ, कुछ। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको उधर ले गया मैं तो ये हो जाएगा, उधर ले जाके क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए, ठीक, ओके, सो दिस इज x बाय बी बाय 2a होल स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, राइट। अब Yes. यहां से मैं यदि x की बात करता हूं, है ना, तो x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल D, और इसको पढ़ते क्या है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, सर ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। हाँ नहीं ठीक है, डेल्टा। हम डी से करेंगे, डेल्टा से भी करते हैं, तो ट्रायंगल नहीं बोलता डेल्टा बोलते हैं ना, इससे भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका कैपिटल डी डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, ठीक। अब हम बात करें तो x प्लस बी बाय 2a क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय, दोनों तरफ मतलब अंडर रूट लिया हमने तो प्लस माइनस लगता है, कुछ समझ आया नहीं Yes, आया, sir. तो x आपका हाँ, निकल सर, के आ सर. गया, ये b बाय 2 इधर गया तो क्या हो गया माइनस b बाय 2a, इधर प्लस माइनस अंडर रूट डी, और 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो x आपका निकल के आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, ये फॉर्मूला। या फिर d किसको माना था हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज योर डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2, और ये आपने मेथड आप लोग 9th 10th में पढ़ लिए होते हो ना, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम श्रीधराचार्य, हम तो और- फॉर्मूला मेथड बोलते थे। हाँ ठीक है, और ये कहीं कहीं इसको ये नाम से बोलते हैं, सर कहीं क्या कहीं ये श्री धराचार्य, अरे सुना होगा ना, या फिर हिंदू मेथड भी नहीं, कहीं नहीं। कहीं बोलते हैं इसको, ठीक है, नहीं सुना है कोई दिक्कत, सर तो जब भी हमें सर आपसे रीजन बोल, क्या उसका? अरे यार रीजन कैसे है, इक्वेशन अब कोई E इक्वल टू mc स्क्वायर, कोई कोई न्यूटन थ्योरम है तो उसका ऐसा कैसे नाम, ये कौन सी बात हो गई, रुको अभी पूरा काम नहीं हुआ है, सुनो ध्यान से, अभी सुनते जाओ, बीच में बहुत बोलते हो पचर पचर पचर, हाँ, श्रीधराचार्य मेथड, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इसको लगाना कैसा होता है पहले मैं वो बता देता हूँ, तो अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस है, ध्यान से सुनना, तो ये x की कितनी वैल्यू लिखी है पहले तो ये बताओ, 2 तो वैल्यू लिखिए. हाँ, ये हमने दो किसके, values, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव में। ये इस इक्वेशन के 2 रूट है, यहां से निकलेंगे, और ये अंडरस्टूड है 2 रूट है तो a क्या होगा नॉन जीरो, और देख सकते हो डिनोमिनेटर में जीरो भी आ रहा है ना, और डिनोमिनेटर में a आ रहा है तो जीरो कैसे हो सकता है, तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो वो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो अब सबसे पहले तो इसको आप इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करोगे तो a कितना हो गया 1, b One. कितना हो गया -3, c Minus कितना हो गया 2 2 तो x आपको निकालना तो क्या होगा माइनस बी, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, तो x मैंने रखा b की जगह क्या रखा -3, तो माइनस ऑफ -3 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4, a कितना, a क्या होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट दैट इज 1, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 1, 1. इसको आप देखो तो ये वैल्यू आगे 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9, इधर 8 डिवाइडेड बाय 2, तो x आ गया आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट 1 क्या होता है 1, तो x आ गया 3 प्लस माइनस 1 बाय 2। अब आप अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब आप पॉजिटिव साइन लेते हो तो x कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 2,
और नेगेटिव साइन लेते हो तो 3 - 1/2 दैट इज 1। तो जो आपकी इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके रूट्स क्या आ गए 1 and 2। अरे आ गए कि नहीं? Yes, तो sir. अब समझना x, अब आप इसके फैक्टर लिखते हो ना, क्या लिखते हो? क्या आ गया x - 1 और x - 2। X minus 2. तो जिनको ऊपर समझ में नहीं आ रहा था, क्या ये एक आइडेंटिटी नहीं है? जैसे मैंने यहां बोला था आपको कि एक आइडेंटिटी है। Yes, sir. कहाँ यार, रुको, ये यहां पर बोला था ना। क्या अब समझ में आ गया? यदि उसके रूट 1 और 2 है तो क्या ये आइडेंटिटी नहीं दिख रही था आपको? Yes, sir. x की कोई Yes, वैल्यू sir. रखो, दोनों बराबर आएंगे। यस सर। सबको समझ आया ये? हाँ सर. पक्का? ठीक है, ओके। सर इसका डेरिवेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं ना? वो आपके ऊपर है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये श्रीधराचार्य से क्यों निकाला, इसके तो हम सीधे फैक्टर बना सकते हैं। -3x को लिख दिया -2x -x + 2, यहाँ से इसके फैक्टर बन जाएंगे x - 1 और x - 2। तो कहने का मतलब है ये तो आपको आसान है तो दिख रहा है, क्या सभी में ऐसा होता है क्या? ठीक है। नहीं सर। अब तुम्हें ध्यान हो तो FOM1 में मैं जल्दी से इसके फैक्टर बना देता कि भाई 2 × 1 लिखा है तो ये 2 + 1 होगा। उसके पीछे जो कारण है वो कंसेप्ट जो है ये वाला है। कौन सा? ये वाला। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, मैंने इसको ये लिखा था, है ना? ठीक। अल्फा प्लस बीटा, ये क्या लिखा हुआ है आपका? ये क्या Roots लिखा का हुआ है? addition. हाँ, रूट्स Sum का of एडिशन zeros. या सम ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा हुआ है? Product of roots. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि आपको रूट पता है तो क्या उस इक्वेशन को लिख सकते हो क्या आप? हाँ Yes, सर. sir. तो बिल्कुल लिखा जा Yes. सकता Yes, है। sir. तो नोट में हम वही लिखेंगे, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा then that can be given by x minus alpha into x minus beta is equals to Beta. 0। भाई किसी इक्वेशन के रूट यदि अल्फा बीटा है तो उसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, लिख सकते हैं सर। जैसे रूट 1 और 2 है तो रूट 1 और 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखी हुई है? इसको आप सॉल्व करो तो क्या आएगा x² - 3x + 2। अरे क्वाड्रेटिक नहीं है? है। अब इसी को थोड़ा मैं और सॉल्व करूं तो ये x² माइनस क्या लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। तो यहां से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स Sum of roots. इंटू x प्लस अल्फा बीटा क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। Product of roots. क्या ऑल क्लियर? इसको आपको ध्यान रखना। Yes. यदि मैं आपसे बोल दूं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट 3 and 5 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 and 5 and the equation is x² minus 8x plus माइनस। 15. अब ये ध्यान रखना कि माइनस में आप गड़बड़ कर देते हो, यहां ठीक है। माइनस आएगा है ना, रूट फिर रूट का सम अंदर लिखना है तो 3 + 5 इंटू एक्स प्लस प्लस आता है फिर प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट into दैट इज 3 इंटू 3 into तो यहाँ से आ जाएगा x² - 8x प्लस plus 15. 15। Plus 50. अब मेरी बात समझना, सुनो मेरी बात। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि इसके रूट इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना होता है, तो मैं आपको याद हो FOM में मैं डायरेक्ट ऐसे करता था कि भाई 5 × 3 15 हुआ और 5 + 3 कितना है 8। 8. मतलब यहां से हम यहां भी गए तो यहां से आपको यहां भी करते आना चाहिए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर में भी लिखना आना चाहिए। समझ में आया? Yes, जैसे sir. x² माइनस 13x प्लस 130 लिखा हुआ है, ध्यान से समझना है। 130 को लिख सकता हूं मैं 13 × 10 और ये क्या 10 + 3 गड़बड़ हो गया। 10 + नहीं, 3. मान लो इसको 23 कर लो, 23 कर लो, हाँ है ना? बराबर हो तो गया। अब ये 13 × 10 है और 23 क्या लिखा हुआ 13 है + 10. 13 + 10। तो इसके डायरेक्ट में फैक्टर ऐसे लिख सकता हूँ x - 13 एंड x - 10। क्या आप क्वाड्रेटिक के रूट थोड़ा जल्दी बना सकते हैं क्या हम?
यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, या sir. सबको समझ आया? नहीं समझ में आया तो भाई पूछो, कोई डाउट नहीं है? चलो ओके। अगर लास्ट में कांस्टेंट के आगे अगर माइनस लिखा होगा तो कहाँ पर? मतलब यहाँ पर आपने कांस्टेंट 130 लिया, अगर वो -130 होता तो तो उस हिसाब से बन जाता ना, तो एक एग्जांपल करवाया मैंने। अब सर साइन चेंज हो जाते फैक्टर रूट्स के। नहीं नहीं, उसके फिर रूट और कुछ बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। मान लो ऐसा है, एक्स स्क्वायर -3x -130 लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है 13 इंटू 10। अब यहाँ माइनस है तो इसको आप क्या करो -13 ले लो। अब दोनों को ऐड करूं तो क्या -3 लिखा हुआ है क्या? Yes, sir. नहीं समझे? Yes, यस sir. सर। तो एक्स स्क्वायर समझे सर? यदि ऐसा लिखा हुआ है तो x -13 होगा और x +10 होगा। समझ गए? क्योंकि रूट आपके कौन कौन से, रूट -13 10 नहीं होंगे, रूट क्या होंगे 10 एंड -13। क्योंकि सम ऑफ रूट 3 है या -3 है, कोई बताएगा? रूट सम ऑफ रूट क्या है इसमें? 3 है ना। 3. हाँ तो -10 और +13 लोगे तब सम ऑफ रूट 3 आएगा ना। Yes, समझ sir. गए? Yes, ओके sir. ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं अब। तो जो श्रीधराचार्य मेथड है, इसको अब ऐसे भी हम रूट निकाल सकते हैं। ये रूट आपको कब मदद करेंगे? जब मान लो ये 9 - 8 आपका 1, ये वैल्यू कुछ 2 हो जाती, तो जैसे रूट क्या हो जाते हैं 3 ± √2। तो वो आप सीधा यहां से नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि x² - 5x + 3, इसका आप रूट बताओ, तो ये 3 × 1 क्या सम 5 के बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं. समझ में आया? तो उस समय इसके रूट कैसे निकालोगे आप? श्रीधराचार्य से निकालोगे। क्या बात समझ आई Yes, sir. सभी को? यस सर। सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़े हम। तो अभी तक हमने जो ये नोट नंबर 1 बोल दो, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, एक बार रिकॉल कर देता हूं मैं तो सही रहेगा। नोट नंबर 2, यदि कोई इक्वेशन है x² + bx + c, इसके रूट यदि अल्फा बीटा है, बार बार हमने आगे से नहीं लिखूंगा, a नॉन जीरो होगा यदि रूट 2 बोले हैं तो मैंने, क्योंकि क्वाड्रेटिक होगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? -b बाय दैट इज कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा भाई? c बाय a। तो C ये upon A. सम ऑफ रूट हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। क्या सबको बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये मैं आपसे, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, कोई आइडिया है? 3 हो 3 गए थे। 3 हो गए। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करेंगे। लिखो, इफ अल्फा एंड बीटा are roots of the equation ax² plus bx plus c. If alpha and beta are the roots of the equation this, then find the condition. Then find the condition for which इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, one root is double of other. बताओ कंडीशन। जो कंडीशन आपको बतानी है वो इक्वेशन कौन सी है, ये आपको गिवन है। तो जो भी आप बताओगे कंडीशन, किसमें बताओगे? अल्फा बीटा में या एबीसी में? अल्फा Alpha, बीटा beta. में। एबीसी में बताना है। ये तो अल्फा बीटा, इसके रूट बोलने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ए नॉन जीरो है।
उसका मतलब तो सिर्फ इतना है, आपको जो कंडीशन बतानी है वो एबीसी में बतानी है। ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करो, नहीं होगा और हो सकता है नहीं भी हो, पर कोशिश करेंगे। क्या बोलना चाह रहा है पहले इसको समझो। सर वो कंडीशन इक्वेशन की होगी क्या? हाँ तो यार किसकी कंडीशन होगी, इस ओके इक्वेशन के दो रूट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। सर वो समझा। हाँ, इसने क्या बोला है, वन रूट इज डबल ऑफ अदर। मान लो, अच्छा ये अल्फा बीटा नहीं भी दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो एक रूट अल्फा है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक जो है दूसरे के डबल है। बोलो, 2 अल्फा, तो मान लो बीटा जो टू दूसरा अल्फा, रूट हाँ, टू अल्फा है अल्फा। तो और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। 2 अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू बीटा। तो हमें जो कंडीशन बतानी है वो एबीसी में बतानी है। तो आपको आपका जो भी है आंसर अल्फा के टर्म में नहीं आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस सम ऑफ रूट, मतलब इसको आप बीटा समझ लो, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह 2 अल्फा, वो क्या होगा माइनस बी बाय, बोलो, एंड यस सर। प्रोडक्ट Yes, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी बाय सी सी बाय। बाय। 2 alpha square. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, बीटा इज 2 अल्फा, वो क्या होगा सी बाय। ठीक, यहां से आप देखो तो 3 अल्फा आपका किसके बराबर आ गया, माइनस बी माइनस बाय बी ए के बाय बराबर। माइनस बी बाय। तो अल्फा किसके बराबर आ गया, माइनस बी बाय 3a के बराबर। और यहां से आप प्रोडक्ट करो तो 2 अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, सी बाय ए के बराबर। अब ये जो अल्फा है इसको उठा के हम यहाँ रख दे, तो क्या आपका काम हो गया क्या, बोलो, यही कंडीशन आ गई। नहीं यही बात समझ लो, आई सर। अल्फा नहीं आना चाहिए, बस एबीसी में बताना है आपको। ओके सर। तो अल्फा की जगह हमने माइनस बी बाय 3 रखा। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन में 9a स्क्वायर इज इक्वल टू c बाय ए। इसको और फर्दर सॉल्व किया आप तो एक एक कैंसिल हो गया, क्योंकि नॉन जीरो है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक, Yes, sir. ठीक। अगला क्वेश्चन इसी में लिखो, ये सेम क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 लिखेंगे। लिखो, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। जो भी आपको कहानी बतानी है वो एबीसी में बतानी है, अंडरस्टूड? बताओ, करो कोशिश। सर एबीसी में बतानी है, मतलब वो इक्वेशन को डायरेक्ट एबीसी में करना है क्या, या फिर रूट्स को एबीसी में अरे लिखना है? जैसे ऊपर अभी किया है फर्स्ट, उसी टाइप का है, थोड़ा डेटा चेंज हुआ है। करो करो। सर इस संडे को क्वाड्रेटिक की टेस्ट लो ना। हाँ तो अभी पढ़ तो यस लेते सर, हैं, मतलब अभी हो तो सही। अगली बार कोटा की टेस्ट होगी तो अगले बार कोटा के अच्छे टेस्ट को मतलब सर अगला अच्छे से टेस्ट प्रिपेयर कब है रहेंगे। तुम्हारा? पता नहीं, पर पता नहीं प्रिपेयर्ड रहेंगे ऐसा। नहीं तो जब भी टेस्ट होगा उससे एक पहले संडे वाले में कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। सर वो उस वीक में पता चलता है कि इस संडे टेस्ट है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, वो हर 3 वीक में होता है टेस्ट आपका, ठीक है? हर 3 वीक, सर मतलब हर तीसरे वीक या हर तीसरे वीक के हाँ, बाद? तीसरे वीक मतलब हर 21 डेज में, एवरी थर्ड ओके संडे बोला है उन्होंने। एवरी थर्ड एवरी थर्ड संडे। संडे। सर आप FOM1 की भी टेस्ट लो ना। अरे यार टेस्ट टेस्ट तो ले ले, टाइम कम है ना अपने पास।
तो एक काम करते हैं, सर मॉर्निंग में मॉर्निंग में हम लेक्चर मॉर्निंग में टेस्ट Sunday ले को लेंगे। सर। सुनो सुनो, मॉर्निंग में टेस्ट ले लेते हैं और उसी का डिस्कशन मॉर्निंग में रख देते हैं, तो अपने डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, वही पढ़ भी लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, है ना? ऐसा कर ले। हाँ सर। हाँ सर, चलेगा ये सर। प्रैक्टिस चलो और सब होता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन लगाओ, अभी का टाइम खराब मत करो। संडे को होगा क्या सर वो? वो बता दूंगा मैं जब भी होगा। अभी ये क्वेश्चन लगाओ सामने जो है। ओके, ओके। तो देखो, आपके पास जो इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका क्या बोला है कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है इसका स्क्वायर, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। बोलो। तो यहाँ से भी Yes, वही sir. कहानी कि सम ऑफ रूट्स कितना होगा, माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या होगा, C सी by बाय ए। तो यहाँ से आ गया क्यूबिक कि अल्फा क्यू आपका सी बाय ए आ गया। अब हमें तो अल्फा को हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ में क्यूब कर दो। आप इस अल्फा को उठा के यहाँ भी रख दो, या फिर दोनों तरफ क्यूब कर दे, वो भी एक ही बात है। क्यूब करने से क्या होगा कि अल्फा क्यूब को सीधा हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सी बाय ए। तो ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3ab अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब A और ए plus प्लस B. बी। सर ये भी आइडेंटिटी इस टाइप की हो जाएंगी ना? हाँ तो आइडेंटिटी तो है, अबे ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं आता, ए क्यूब प्लस नहीं, बी जो क्यूब आप अभी बता रहे हैं प्लस वन थ्री रूट। ए बी ए प्लस बी। हाँ बोलो, क्या इसमें क्या? सर वही तो बोल रहा था मैं वो। हम्म ठीक है, तो अल्फा क्यूब जहां भी दिख रहा है अल्फा क्यूब का रख दो सी बाय। अब ये अल्फा पावर 6 है, तो अल्फा पावर 6 को लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, अल्फा क्यूब का स्क्वायर। Yes, sir. तो अल्फा क्यूब सी बाय है तो सी बाय ए का होल स्क्वायर प्लस 3। अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा सी बाय, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आप क्या रख रहे हो, वो यहां से रखना माइनस बी बाय। बात समझ में आई? इधर माइनस बी क्यू बाय ए। Yes, तो sir, ये समझा। आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई एबीसी में, किसके लिए, कि जब रूट एक रूट दूसरे का स्क्वायर है तब। क्या बात समझ में आई सभी को? नहीं आई है तो भाई पूछो। समझी सर। ठीक है। सर एक मिनट वो स्लाइड ऊपर लेंगे क्या? सर हाँ ओके। सर अल्फा स्क्वायर कैसे आया? कहाँ पर ये? यस सर। अरे ये तो भैया क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपसे, है? एक रूट जो है दूसरे का स्क्वायर है। बोलो इफ, अगला क्वेश्चन है, समझ में आया? अरे एक दूसरे का स्क्वायर है ना, तो एक आपने अल्फा लिया तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of quadratic equation this ax square plus bx plus c is equals to 0, then find first alpha square plus beta square, second one by a alpha plus b
प्लस 1/, ए बीटा प्लस बी। थर्ड वन, थर्ड है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का, 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। एंड फिफ्थ पार्ट है इसका, ए अल्फा प्लस बी की पावर -3 प्लस ए बीटा प्लस बी की पावर -3। ओके, तो ये पहला पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सर वो ए अल्फा प्लस बी है क्या, बीटा है? सेकेंड में, सेकेंड फर्स्ट में में सर ए पहले अल्फा का आया। प्लस बी। नहीं, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लिख लो, फिर हम करेंगे। ठीक है। सर फर्स्ट का b² - 2ac अपॉन a²। सारे आंसर आप लिख लो, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको।
ओके तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसके रूट्स क्या आपको गिवन है कि अल्फा एंड बीटा है। तो बीटा कोई मुझे बता सकता है सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाय Minus एंड B by प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाय ए। सी बाय अब हमें जो पूछा है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, हमें अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए प्लस A बी का A होल plus स्क्वायर B bracket स्क्वायर square माइनस minus 2a alpha alphabet. beta. ये क्या बोला, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मोदी जी की लैंग्वेज में, और जो एक्स्ट्रा -2 अल्फा बीटा आया है, चलो छोड़ो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस, जैसे मोदी जी ने क्या बोला था ए प्लस बी इंटू इंटू क्या बोला था, आगे बोलो, ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा, चलो छोड़ो। ए प्लस बी जो है अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a, ठीक, -2 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है c/a, सो दिस इज योर आंसर। अब इसको आप एलसीएम एलसीएम लेके देख लो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर -2ac/a स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। आ गया, सर ये हम आया, ऐसे नहीं कर सकते क्या, यस अल्फा सर, प्लस बीटा Yes, इज sir. इक्वल टू माइनस बी बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड से, फिर हाँ हाँ कर वो भी सकते कर हैं। सकते हो, वो भी कर सकते हो, वही आएगा ना, आप इसको स्क्वायरिंग कर दो और अल्फा बीटा की जगह सी वाई रख दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। यस सर। ओके अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कोई देगा, एक मिनट। ओके इसको सॉल्व करने के लिए ए अल्फा प्लस बी चाहिए हमें, है ना। अब देखो एक तो मेरे पास तरीका है कि इसका एलसीएम ले लूं मैं, अरे बोलो, वैसे जा यस सकते सर। हो, Yes, एक sir. तरीका तो वो है, पर उससे नहीं जाके हम दूसरे तरीके से जाएंगे। कौन सा तरीका, ध्यान से सुनिएगा, ए अल्फा प्लस बी, यदि आप उसको देखो तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा किस इक्वेशन को, बोलो, करेगा, Yes, sir. करेगा, ठीक है। इसको फिर मैंने लिखा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, सी को राइट साइड भेजा तो -c, यहां से मैंने अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ए अल्फा प्लस बी, अल्फा कॉमन लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -c/अल्फा। तो ये जो लिखा हुआ है, क्या ये ऐसा लिखा हुआ है क्या -c/में अल्फा, बोलो, नहीं समझा सर। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस सर। करेगा, सी को मैंने उधर भेजा, यहां से अल्फा कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अरे यही इसी को तो ये लिखा है, या ऐसे समझो दोनों तरफ मैंने अल्फा से डिवाइड कर दिया, समझा सर। समझ में आ गया। तो अल्फा से डिवाइड करने के बाद अब तो ये आपका, तो ए अल्फा प्लस बी किसके बराबर आ गया, -c/अल्फा के बराबर। ऐसे ही ए बीटा प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, -c/बीटा के बराबर, क्योंकि बीटा भी उसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेम कहानी आप इसके लिए रिपीट करोगे बीटा के लिए। तो ये लिखा हुआ है आपका अल्फा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर सेम बन रहा है -c, और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या है -b/a, और नीचे क्या है -c, तो ये आ जाएगा b/ac। क्या समझ में आया या नहीं आया, बोलो, क्या बात समझ आई, हाँ सर समझा। ठीक, थर्ड करो। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपको सेकंड समझ में आया तो थर्ड का आंसर इतनी देर में आ जाना चाहिए था, सर 2 मिनट। 2 मिनट लगेंगे नहीं,
सर वो कॉपी करना है। अच्छा, हाँ हाँ। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा। अच्छा, इसके लिए जगह नहीं छोड़ी हमने, है ना। अच्छा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड का आंसर आ गया क्या? जल्दी से बता दो। सर थर्ड -2 -2c, बिल्कुल। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा भी आपको बताया, वो किसके बराबर है? -c के बराबर। और ये जो आएगा ये भी किसके बराबर आएगा? -c के बराबर। तो -c प्लस -c -2c इज योर आंसर। नहीं आया समझ? अब फोर्थ और फिफ्थ, समझा। फोर्थ और फिफ्थ आपका होमवर्क रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग लिखेंगे, लिखो। सर एक मिनट ऊपर ला ना, फिफ्थ वाला। ओके, हो गया लिखना? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग 6 पर फोकस करें। इफ अल्फा एंड बीटा, हाँ, if alpha and beta are the roots of the equation this ax square plus bx plus c is equal to 0, इसके रूट्स क्या गिवन है आपको? अल्फा एंड बीटा। then find the equation, find the quadratic equation whose roots are, whose roots are, इसका फर्स्ट पार्ट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। कोई आंसर बताएगा मुझे? क्वेश्चन क्लियर है नहीं? पहले तो ये बताओ, बोलो। उसने क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स यदि अल्फा बीटा है, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। तो ये आपको मैं थोड़ा पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, आपको फिर करना है। क्या उस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हो जिसके रूट t1 एंड t2 है? बताओ क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ T1 रूट plus T1 T2 प्लस plus T2 प्रोडक्ट ऑफ रूट, T2 into T1। ये होता है। अब आप क्या करो, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने t1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? t2। T2 तो मैं सम ऑफ रूट निकाल सकता हूं। t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। तो यह आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? यहां से सम ऑफ रूट माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। तो ये आ गया माइनस बी बाय ए प्लस 2 के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज t1 t2 किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 के बराबर। अल्फा बीटा क्या है? सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए प्लस 1। सो दिस थिंग इज सी माइनस बी प्लस ए बाय ए। तो इक्वेशन whose roots are t1 t2 can be given as x square minus sum of root, and sum of root is given by this minus b by a plus 2 into x plus पहले माइनस आता है सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है?
c माइनस बी प्लस ए बाय, एक मिनट, ये डिनोमिनेटर में a होगा ना, हाँ, ए होगा। डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू 0। क्या सबको ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आया सर। आया सर। सभी को आया? तो इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट में क्या बोला था कि रूट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 है, तो बताओ। सेकेंड पार्ट आपका है इफ रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। थर्ड पार्ट बोलता है इफ रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फोर्थ पार्ट बोलता है 1 बाय ए अल्फा प्लस बी कॉमा 1 बाय ए बीटा प्लस बी। फिफ्थ पार्ट है क्या इसका? एक मिनट, फिफ्थ पार्ट है इफ रूट्स आर ए अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस 2 एंड ए बीटा क्यूब प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस 3। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर अल्फा, ये 6 पार्ट है इसका, एंड दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ये 5 पार्ट तो ये हो गए, और ऊपर की ये 2 कल जैसे ही आप आओगे तो आप ये क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। सर 1 मिनट ऊपर हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है। इस क्वेश्चन का, इसका नहीं सर, ऊपर वाले। ले लिया? यस सर। ओके, ठीक है। तो कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम, और कल से विशेष करके ध्यान रखना भाई, समय से ज्वाइन कर जाना, ठीक है? मैं ये डिस्कशन करके आगे बढ़ जाऊंगा, है ना? सर होमवर्क वाले क्वेश्चन दिखाओ ना। ये तो एक इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के, एंड क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकंड से लेके 6 तक। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन।